गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे साइन थीटा के ग्राफ, कोस थीटा के ग्राफ और जो वेरियस ग्राफ आज तक हमने प्लॉट किए हैं, जो सीखे हैं, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैं 2 वीडियो ग्राफ के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आप लोग उन वीडियोस को प्लीज़ इससे पहले एक बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ग्राफ समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं आगे। आज हम बात कर रहे हैं ग्राफ पार्ट 3 के अंतर्गत आने वाले साइन थीटा एंड कोस थीटा के ग्राफ्स की हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है साइन थीटा और कोस थीटा का, तो उससे पहले उनकी वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो वैल्यूज़ हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये वैल्यूज़ आप अच्छे से जानते हैं। ये सब वैल्यूज़ आपने पढ़ी हुई है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक इसी तरह से कोस की जो वैल्यूज़ हैं वो जस्ट साइन से अपोजिट जाती हैं। अपोजिट जाने का मतलब क्या है कि अगर इस साइन की टेबल को जस्ट रिवर्स कर दिया जाए तो कोस की टेबल बन जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ √3/2 है, यहाँ √3/2 है, यहाँ 1/√2 है, यहाँ 1/√2 है, यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो इस तरह से साइन और कोस की टेबल जो है वो तैयार की जाती है। अच्छा, टैन, कोट, सिकेंट और कोसिकेंट, इन सब के भी अपने ग्राफ होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे। तो फिजिक्स में जो मोस्टली जो यूज होते हैं जो ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो 2 ही ग्राफ यूज होते हैं, साइन थीटा एंड कोस थीटा। एक बात और नोट कीजिएगा, आपको यहाँ पर इस पूरी टेबल के अंदर जो साइन और कोस की जो वैल्यूज हैं वो आपको 1 से ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। इसी तरह कोस की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 है। जब इन टेबल्स को हम एक्सटेंड करेंगे, ग्राफ के माध्यम से आपको आगे समझाऊंगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब इन द सेंस जो नेगेटिव में जो वैल्यूज होती हैं वो मैक्सिमम -1 हो सकती है। मतलब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा +-1 के बीच में लाई करेगी। ना तो वो +1 से ज़्यादा हो सकती है और ना ही -1 से कम हो सकती है। अब आगे चलने से पहले मैं और इनकी डिटेल, जैसे सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर जो है 30 डिग्री की वैल्यू पता है, 45 की पता है, 60 की, 90 की, लेकिन आप मेरे साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन से सीख चुके हैं ऑलरेडी, और वहाँ पे जो हमारी वैल्यूज हैं वो 90 से ज़्यादा भी जाती हैं, 90 से 180 भी जाती हैं, 180 से 270 भी जाती हैं और 270 से 360 भी जाती हैं। तो इसका मतलब कुछ वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक ग्राफ मैं आपको और यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये जो वैल्यूज हैं ये साइन एंड कोस की वैल्यूज आपके सामने रिप्रेजेंट की गई हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो है वो 180 को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो है वो 270 को रिप्रेजेंट करेगी। एंड अगेन ये जो लाइन आ गया ये फिर से 360 डिग्री की लाइन आ गई है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो पहले वाली वैल्यू है ये साइन वाली वैल्यू है, और जो सेकंड वाली है, सॉरी, पहले वाली कोस वाली वैल्यूज हैं, और जो सेकंड वाली वैल्यूज आपको नज़र आ रही है वो साइन वाली वैल्यूज हैं। तो यहाँ जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन और जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कोसिकेंट, वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें साइन और कोस दोनों नेगेटिव हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो ये अलग अलग वैल्यूज आपके पास में है। इन वैल्यूज की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? इन वैल्यूज की आवश्यकता पड़ेगी हमें ग्राफ प्लॉट करने में। तो देखिए, जब इन वैल्यूज का यूज करते हैं तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से आपके सामने आता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि साइन 0 डिग्री आपका 0 था, साइन 90 डिग्री आपका था +1, तो +1 है तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो चली जाएगी। और बाकी जो वैल्यूज हैं जैसे साइन 30 डिग्री है या साइन 45 है वो यहाँ बीच में लाई करेंगे इस तरह से। एक बात याद रखिएगा कि अभी हमने जो पहले जो ग्राफ प्लॉट किए थे वो y वर्सेस x थे,
लेकिन अब यहाँ एक्स की जगह अपने पास में थीटा है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू जो आपको नज़र यहाँ आ रही है कि भाई 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, राइट। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से चला जाएगा। अब आगे अगर इस ग्राफ के विषय में हम एनालिसिस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ जो है 180 को यहाँ पर काट रहा है, और इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी डेट विल बी 0 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि साइन 180 डिग्री जो होगा डेट विल बी 0। इसी तरह से अगर 270 की बात करें तो 270 के ऊपर ये ग्राफ जो है वो इस पॉइंट पर है, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू है डेट इज -1। तो आप कह सकते हैं कि साइन 270 डिग्री विल बी -1। इन द सेम सेंस साइन 360 डिग्री अगर आप इसकी बात करें तो साइन 360 डिग्री विल अगेन बी 0। तो इस ग्राफ से भी हम कुछ वैल्यूज याद कर सकते हैं। 0 से 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज है वो आपने टेबल से पहले ही याद कर रखी हैं। अगर उससे आगे चलना है, जैसे वो पूछे कि साइन 180 डिग्री, तो आपके दिमाग में ग्राफ आ जाना चाहिए कि भाई ऐसे ग्राफ था आपके पास में, और 180 का मतलब ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट के सामने वैल्यू कितनी आपको नजर आ रही है 0, तो साइन 180 जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से साइन 270 डिग्री की अगर बात करें तो 270 डिग्री पर ग्राफ यहाँ पर है और इसके सामने वैल्यू कितनी है -1, तो इसका मतलब साइन 270 डिग्री -1 होता है। इन द सेम सेंस साइन 360 डिग्री अगेन विल बी 0। तो ये कुछ और भी वैल्यूज हैं जो आप टेबल से आगे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि इनको लिखने का एक तरीका हमारे पास में और भी होता है, और वो तरीका क्या है, आपको पता होगा कि जो 180 डिग्री है उसको हम पाई के इक्वल मानते हैं। अगर एंगल की बात करें तो 180 डिग्री को पाई के इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री नज़र आ रहा है, तो उसको आप लिख सकते हैं पाई/2। 180 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं पाई, 270 डिग्री की जगह 3 पाई/2, और 360 की जगह 2 पाई। इन द सेंस आपका ग्राफ जो है वो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, पाई का मतलब 180, और 3 पाई/2 का मतलब 270, एंड 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। तो आप देखिएगा ये जो ग्राफ है ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार आपका यूज होने वाला है। पूरी फिजिक्स में आपको कई जगह ये आपको परेशान करेगा, 11th में भी और 12th में भी। तो आपको याद रहे कि साइन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है। अब चलते हैं कि क्या इस ग्राफ को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो उसका आंसर भी है यस। ये जो आपने अभी प्लॉट किया था वो केवल इतना ग्राफ था, ये जो आपको नज़र आ रहा है 0 से 2 पाई तक, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि ये केवल 0 से 2 पाई तक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये आगे भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसे ही चलता जाएगा जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से वेरी करेगा। तो इसको आप यहाँ से इन्फिनिटी तक आप इसको ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमेशा +1 और -1 के बीच में ही लाई करेगी। वैल्यूज आप समझ पा रहे हैं कि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की, जो फाइनल जो आंसर आया, जैसे साइन 30 डिग्री जो है वो हाफ होता है। तो इस तरह से साइन थीटा की जो वैल्यूज आएंगी वो हमेशा +1 और -1 के बीच में लाई करेगी। ऑन द सेम सेंस अगर हम चलें कोस के ऊपर, तो कोस का ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आता है। आपको पता होगा कि कोस 0 डिग्री जो होता है वो होता है +1, तो इसका मतलब अब कोस का ग्राफ जो है ऊपर से स्टार्ट होगा। और कोस 90 डिग्री आपको पता है 0 होता है, तो इसका मतलब वो ग्राफ ऐसे आएगा। और अगर उसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो इस तरह से जाएगा जैसे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप टेबल की वैल्यूज की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ पर साइन जो है, जैसे साइन 0 डिग्री 0 था, लेकिन कोस 0 डिग्री क्या था, 1 था, राइट। और साइन 90 जो था वो 1 था, और कोस 0 क्या था, कोस 90 क्या था, 0 था। तो जहाँ पर साइन मैक्सिमम होगा कोस वहाँ मिनिमम होगा, और जहाँ पर कोस मैक्सिमम होगा साइन वहाँ मिनिमम होगा। रिवर्स रेशियो वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कोस का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जाएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर इस जगह साइन का ग्राफ प्लॉट किया जाता तो आप कैसे प्लॉट करते, तो साइन का जो ग्राफ होगा वो कैसे जाता है इसमें, वो मैं आपको समझाता हूँ। साइन का जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था वो ऐसे गया था, अगर आपको याद हो, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से ऐसे होते हुए, और वो आ गया था 180 पर, और 180 से होते हुए वो फिर चला गया था 360 पर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साइन, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया जा रहा है ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू कलर से आपको दिखाया जा रहा है कोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, लेकिन कोस 0 डिग्री +1 होता है। साइन 90 डिग्री +1 होता है, लेकिन कोस 90 डिग्री 0 होता है। साइन 180 जो है वो -1 होता है,
ठीक है, सॉरी साइन 180 जीरो होता है, लेकिन कोस 180 अगर यहाँ पर ग्राफ की बात करें तो यहाँ कितनी वैल्यू है, -1 है। तो इस तरह से जो वैल्यूज हैं वो अपोजिट चलती हैं। तो ये आपके पास में कोस का ग्राफ है। ठीक इसी तरीके से आप कोस के ग्राफ को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे आपने साइन का एक्सटेंड किया था। ठीक है, आपने अभी तक जो प्लॉट किया वो ये प्लॉट किया है यहाँ से यहाँ तक, आप इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये ऐसे भी जा सकता है इस तरह से। थीटा की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो ये कुछ हमने ग्राफ ड्रॉ किए साइन थीटा एंड कोस थीटा के। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमने इतने ग्राफ ड्रॉ किए हैं आखिर उनकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस भी होगी जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो जब भी कोई ग्राफ जो ड्रॉ होता है तो उसकी दो इंपॉर्टेंस होती है, एक उसका स्लोप और एक उसका एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ। तो चीज़ें या तो हमें स्लोप के बारे में कुछ ना कुछ पता लगेगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस ग्राफ का जो स्लोप है वो या तो कुछ ना कुछ बताएगा या फिर उस ग्राफ का एरिया कुछ ना कुछ बताएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए, मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि देयर इज ए बॉल और उस बॉल को जो है वो ड्रॉप किया गया है। ठीक है, और बॉल को ड्रॉप किया गया है और आपको जो है उसका स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। आराम से सुनिएगा, क्या प्लॉट करना है आपको, स्पीड टाइम ग्राफ, या वो बोल सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना है एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का या एक फ्रीली फॉलिंग बॉल का। तो आपको पता है कि जैसे जैसे ये बॉल नीचे की तरफ आएगी इसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है डेट विल इंक्रीज। तो इसका ग्राफ कुछ कैसा होगा, अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो कैसा आएगा। तो वो आपके सामने मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। ये आपने वाई एक्सिस लिया, ये आपने एक्स एक्सिस लिया, और अब आप जो है वो वेलोसिटी टाइम प्लॉट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई की बात नहीं करेंगे, आप यहाँ पर लेंगे टाइम और यहाँ पर आप लेंगे वेलोसिटी। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ऐसा क्यों जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी तो उसको हमने 0 बोल दिया, फाइनल वेलोसिटी को हमने ले लिया लेट इज v, और जो टाइम है वो हमने कंसिडर कर लिया t। तो अगर आप स्लोप निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए स्लोप का फार्मूला मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाले पार्ट्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप का फार्मूला y/x होता है, या फिर हम बोलते हैं y2 - y1 x2 - x1। अब यहाँ y की जगह वेलोसिटी है और x की जगह जो है वो टाइम है। तो अगर यहाँ स्लोप निकाला जाए तो यहाँ जो स्लोप आएगा डेट विल बी y2 मतलब v और y1 मतलब u और अपॉन x मतलब टाइम डेट इज t। तो आप देख पा रहे हैं कि v - u अपॉन t, आप कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और आप जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, आपके पास एक्सेलरेशन। क्या होता है आपके पास में, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। याद रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम बात करें, ये अभी हमने स्लोप की बात की, तो क्या इसका एरिया भी किसी चीज़ के बारे में बता सकता है। तो ज़रा देखते हैं, जैसे अभी आपने ग्राफ प्लॉट किया था वो ये था, और एरिया का मतलब है कि इसके नीचे का एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, तो अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर ये आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है, और ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस x है, हाइट जो है वो y है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अगर आपको एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है तो वो डिपेंड करेगा उसकी शेप के ऊपर। स्लोप का तो एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है y/x, या y2 - y1 अपॉन x2 - x1, या फिर tan थीटा। लेकिन एरिया का पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता, एरिया डिपेंड करेगा कि शेप कैसी है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके पास में कुछ इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह से एक ये आपके पास में ग्राफ हो, और आप उस ग्राफ का एरिया निकालना चाहें, तो उसका मतलब है कि आप इसके यहाँ से ये इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो अब आपका हाफ इंटू एक्स इंटू वाई नहीं आएगा, आपका खाली क्या आएगा, एक्स इंटू वाई आएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसी तरह से आपका ग्राफ जो है उसकी शेप जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एरिया क्या आने वाला है। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो भी एरिया आप निकालेंगे तो उसमें एक्स इंटू वाई डेफिनेटली आएगा, मतलब x के कंपोनेंट्स की y के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई की जाएगी। आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर ट्रायंगल हुआ तो आगे हाफ आ जाएगा, रेक्टेंगल हुआ तो आगे कुछ भी नहीं आएगा, और अगर ट्रेपेजियम होता है तो हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड होता है।
तो वहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब होता है कि या तो वो एक्स एक्सिस की साइड होंगी या वाई एक्सिस की, और इनटू एल्टीट्यूड, अगर पैरेलल साइड एक्स में है तो एल्टीट्यूड वाई में होगा, और अगर पैरेलल साइड वाई में है तो एल्टीट्यूड एक्स में होगा। तो वहाँ पर भी एक्स इंटू वाई तो डेफिनेटली आएगा। तो जब भी हम एरिया निकालते हैं तो वहाँ एक्स इंटू वाई की टर्म हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहाँ से हम एक हिंट लगा सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि हम एक हिंट ले सकते हैं एक्स इंटू वाई से। अगर एग्जैक्टली आपको आंसर चाहिए कि एरिया होगा कितना, तो वो आपको शेप पे डिपेंड करेगा। अगर ट्रायंगुलर शेप है तो एग्जैक्टली फार्मूला ये होगा, रेक्टेंगुलर शेप है तो एक्स इंटू वाई होगा, ट्रेपेजियम शेप है तो कुछ और होगा। लेकिन हिंट आइडिया लगाने के लिए कि आखिर ये एरिया किस चीज़ के बारे में बता सकता है, हम यूज करेंगे एक्स इंटू वाई। अब जैसे अगर मैं यहीं की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमने जो अभी डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताता है एक्सेलरेशन के बारे में। तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया भी किसी चीज़ के बारे में बता सकता है? तो देखते हैं कि वो बता सकता है कि नहीं बता सकता। तो आपको पता है कि इधर जो है वो आपके पास में टाइम होता है, और इधर आपके पास में वेलोसिटी थी। ठीक है, और ऐसे आपका ग्राफ गया था। तो यहाँ ट्राइंगल बन रही है, एक्स इंटू वाई आपको देखना है, तो एक्स इंटू वाई करेंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये एक हिंट है कि यहाँ का जो एरिया है, एरिया आखिर किसके बारे में बता सकता है। तो हिंट के लिए हमने एक्स इंटू वाई कर दिया, तो वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी इंटू टाइम आप जानते हैं क्या होता है आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट। अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब इस एरिया का, सॉरी ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। बात समझ में आ रही है? किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। मैं कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेता हूँ यहाँ पर आगे और समझाने के लिए। जैसे सपोज करो कि अगर आपके पास में स्पीड टाइम ग्राफ होता, ठीक है ना, कौन सा ग्राफ होता आपके पास में, स्पीड टाइम। तो इसका मतलब आप वाई एक्सिस पर स्पीड लेने वाले हैं और एक्स एक्सिस पर आप टाइम लेने वाले हैं। तो अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ, स्लोप, तो स्लोप की बात करूँ तो यहाँ चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन आएगा। और अगर स्ट्रेट लाइन केस है, स्ट्रेट लाइन केस है तो ही ये चीज़ अप्लीकेबल है। स्ट्रेट लाइन केस में स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात होती है, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में केवल इतना सा अंतर होता है कि स्पीड मैग्नीट्यूड इन द सेंस स्केलर होती है, और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर होती है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन केस होगा तो यहाँ चेंज इन स्पीड वाई अपॉन एक्स करते हैं ना, स्लोप के लिए क्या करते हैं, वाई अपॉन एक्स करते हैं। तो वाई का मतलब आपको चेंज इन स्पीड लेना है, एक्स का मतलब चेंज इन टाइम लेना है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है तो चेंज इन स्पीड की जगह आप चेंज इन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो ऊपर आएगा चेंज इन वेलोसिटी और नीचे आएगा टाइम, एंड देन अगेन इट विल बी एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम बात करें इसके एरिया की, अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो अगर एरिया की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एरिया के लिए जैसे मैंने बताया कि आप y इंटू एक्स करेंगे, तो y इंटू एक्स करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम, है ना। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस। तो आप कह सकते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस के बारे में बताएगा। और लेते हैं फर्दर एग्जांपल्स लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। ज़रा देखें, अगर आपके पास में कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक तरफ आपने डिस्टेंस ले रखा है, एक तरफ आपने टाइम ले रखा है। अगर आपके पास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप किसके बारे में बता सकता है। तो अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप होता है वाई अपॉन एक्स। तो वाई की जगह यहाँ डिस्टेंस है, एक्स की जगह यहाँ टाइम है, तो ऊपर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, नीचे जो है टाइम आ जाएगा। और आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड के बारे में बताता है। तो इस तरह से ये आपके पास में ग्राफ की एप्लीकेशंस हैं। आप याद रखेंगे ग्राफ की दो ही इंपॉर्टेंस होती है, एक स्लोप और एक एरिया।